हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीएल के स्टॉक के बारे में, क्योंकि आज के दिन में बीपीसीएल स्टॉक में 12 से 13% की तेज़ी आई है इंट्राडे में और लगभग अपने हाई के पास ही ये क्लोज हुआ है। तो इसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि क्या ये कहाँ तक ये जा सकता है आने वाले सेशन में और किस लेवल पे ये सपोर्ट कर सकता है, कहाँ पे फ्रेश बाइंग करी जा सकती है। तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो बीपीसीएल के स्टॉक के बारे में। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। देखिए, सबसे पहले बीपीसीएल जब स्टॉक 300 रुपये में था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी कि आप इसको लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सरकार एक्टिव होगी अपनी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बीपीसीएल, कॉनकोर और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन तीनों स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी आएगी। और आज के दिन भी देखिए बीपीसीएल, कॉनकोर, सारे स्टॉक्स जिनकी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो उन स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी आई है दोस्तों, क्योंकि अब सरकार एक्टिव हो गई है, रिफॉर्म्स आ रहे हैं। जैसे चाइना पे बैन हो रहा है, उनके टेंडर रद्द किए जा रहे हैं, और जैसे स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो पहले होनी थी इन तीनों स्टॉक्स की, वो बंद हो गई थी, रुक गई थी कोरोना वायरस के कारण। क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया है तो काफ़ी चांसेस हैं कि सरकार इन पे दोबारा ध्यान देना शुरू करेगी। तो इसीलिए बीपीसीएल, कॉनकोर के स्टॉक्स में तेज़ी दोबारा बनती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं 6 महीने का चार्ट। देखिए, 550 के हाई से ये स्टॉक करेक्ट हुआ था 250 रुपये के आसपास। उसके बाद हाई लगाया 375 का, फिर लो लगाया 292 का, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई 400 रुपये के आसपास और आज इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। आज इसने 2 ब्रेकआउट दिए हैं, वो समझ लीजिए पहले कौन कौन से। पिछले 1-1.5 महीने से 396, 397 और 400 के बीच में ये स्टॉक रुक रहा था, ऊपर नहीं जा पा रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फील कर रहा था। तो एक तो इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है आज के दिन में, आज के सेशन में बीपीसीएल के स्टॉक ने जो 400 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है बड़े वॉल्यूम्स के साथ। अब वॉल्यूम देखिए, ये देखिए 6 महीनों में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। मैं सिर्फ 6 महीने का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। 6 महीने में सबसे ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है और बढ़िया ब्रेकआउट आया है 400 के ऊपर, पहला ब्रेकआउट। दूसरा ब्रेकआउट जो आया है वो आया है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। जो बीपीसीएल का स्टॉक है उसकी 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज है वो 426, 427 के आसपास पड़ती है और उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। और आज इस स्टॉक ने 447 का हाई लगा के 443, 44 के आसपास की क्लोजिंग दी है दोस्तों। तो स्टॉक पूरा अप ट्रेंड में है, बढ़िया स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट का प्ले है। 550 का हाई पहले था, 300 पे भी मैंने वीडियो बना के ही बोला था कि इसको आपको खरीदना चाहिए, बहुत बढ़िया रिटर्न्स ये दे सकता है आने वाले टाइम में। तो आज इस स्टॉक में बढ़िया मूवमेंट आई है, बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है, बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आए हैं, 2 ब्रेकआउट। एक तो ये 400 के ऊपर वाला ब्रेकआउट और 426 के ऊपर जो इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो ये ब्रेकआउट आया। अब ऊपर की साइड क्या है, ऊपर की साइड देखिए, ये मैंने एक कैंडल बनाई हुई है, यहाँ पे बनी हुई है कैंडल, उसके ऊपर मैंने एक लाइन बनाई हुई है ब्लू वाली जिसका हाई है 455। तो 455 टू 460 ये नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन, 3-4 दिन के सेशन में ये वाला स्टॉप आ सकता है और वहाँ से ये स्टॉक एक बार रिवर्ट बैक भी कर सकता है। लेकिन अगर नीचे खुलता है तो ये स्टॉक इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अभी के लिए 455, 460 है, जो हो सकता है मंडे के दिन ही अचीव करके स्टॉक वहाँ से नीचे आ जाए एक बार। पर ये भी हो सकता है बिल्कुल ऊपर चला जाए, पर क्योंकि मार्केट भी बिल्कुल अप ट्रेंड में है और आज निफ्टी ने भी अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है जो 10,880 के आसपास था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने भी। तो ये सारे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से सब स्टॉक्स में आज बढ़िया तेज़ी आई है, लेकिन बीपीसीएल के स्टॉक में 2 दिनों से बढ़िया तेज़ी आ चुकी है। इसीलिए ये स्टॉक आने वाले सेशंस में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। इसीलिए मैंने एक बार हाई के लिए जो रखा है वो 455 टू 460 रखा है, जहाँ तक बीपीसीएल का स्टॉक जा सकता है, उसके बाद नीचे आ सकता है। अब आपको फ्रेश बाइंग कहाँ करनी चाहिए वो हम देखते हैं 3 महीने के चार्ट में। ये है रेजिस्टेंस अपर के लेवल पे 455, 460। फ्रेश बाइंग अभी नए इन्वेस्टर्स को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी सलाह नहीं देता कि जो स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ जाए उसको उसी टाइम पे खरीदो। तो वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता, इसलिए आपको वेट करनी चाहिए उसको ठहरने की, वो स्टॉक कहाँ से सपोर्ट लेता है। अब देखिए 396 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो ये पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी है। अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है, यहाँ तक ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, कोई भी स्टॉक लगातार नहीं होता कि एक ही दिन में बढ़ जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए स्टॉक को आप कंसोलिडेट होने दीजिए, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, सपोर्ट लेने दीजिए, फिर बाय करिए। अगर ये स्टॉक आपको 400, 395 के आसपास मिलता है तो बाय कीजिए, वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, रिस्क रिवॉर्ड भी आपका फेवरेबल हो सकता है, तो वहाँ बाय कीजिए, वहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है। ज़रूरी नहीं है
है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ये लगता है अगर मैंने बाय करना होगा तो मैं वहाँ पे करूँगा, नहीं तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इस स्टॉक को अभी बाय नहीं करूँगा इस स्टॉक को। इसीलिए वेट करिए, डेफिनेटली हर स्टॉक टाइम देता है, हर स्टॉक आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है उसमें घुसने की। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक बढ़ गया तो वो बढ़ता ही रहेगा, अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती रहेगी, इसमें नहीं तो किसी और में मिलती रहेगी, वहाँ पे बाय करिए। तो ये एक सपोर्ट है नीचे 395 टू 400 जो पहले रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे स्टॉक आके सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, फ्रेश बाइंग। शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने करना है वो तो प्लीज़ ना करें, वो फंस सकते हैं इसमें अभी इतने हाई लेवल पे। लेकिन हाँ, जिनका प्रॉस्पेक्ट लॉन्ग टर्म का है, साल 2 साल का, तो वो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा। लेकिन मैं अगर बाय करूँगा तो 400 के आसपास करूँगा, तो इसलिए वहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बनती है, तो वहाँ पे बाय कीजिए। अगर उसके नीचे मिलता है तो 370 है एक सपोर्ट, वहाँ पे आ सकता है, जो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आए। लेकिन 400 के आसपास ज़रूर ये स्टॉक आ सकता है आने वाले सेशंस में। लेकिन इसके फॉर ए टाइम बिंग आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा दोस्तों। तो ये एक सपोर्ट है जो मैंने आपको बताई है। वॉल्यूम्स देखिए, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हैं, आज के सेशन में ब्रेकआउट आया है, इसके 400 के ऊपर भी आया और 426 जो इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर भी ब्रेकआउट आया दोस्तों। तो रीकैप कर लेते हैं थोड़ा सी टेक्निकल्स में। चार्ट्स पे दो ब्रेकआउट आए हैं, 397 के ऊपर आया जिसको ये 3 बार टेस्ट कर चुका था, ऊपर नहीं जा पा रहा था, और आज उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। और दूसरा ब्रेकआउट दिया है 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर, 200 डे मूविंग एवरेज जो 426 के आसपास पड़ती थी, आज उसके ऊपर भी ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। और उसके ऊपर बुलिश कैंडल बना के बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन हुआ है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मंडे के सेशन में हो सकता है 455 460 तक ये स्टॉक चला जाए और वहाँ से ये स्टॉक रिवर्स भी कर सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा कि इस टाइम पे इस प्राइस पे बाय करने से थोड़ा सा अवॉइड करें इसको, क्योंकि अगर ये स्टॉक नीचे आ गया तो 15-20 दिन ऊपर नहीं आएगा अगर इस 400 के आसपास ये स्टॉक आ गया तो इसीलिए इस लेवल पे बाय मत कीजिए। जो शॉर्ट टर्म वाले कैंडिडेट है, थोड़ा सा इस स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए, फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, फिर वीडियो बनाऊंगा दोबारा से जब बाय करना होगा। लेकिन अभी के लिए इसको अवॉइड कीजिए। हो सकता है ये स्टॉक 15-20 पॉइंट ऊपर मूवमेंट दे दे मंडे को, तब भी बाय मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत हाई है, उस पर आप फंस भी सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं है। तो यह है हमारी आज की वीडियो BPCL के स्टॉक के बारे में वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।